हो। अपने हाथों को उठाओ। आप मुझे स्क्रीन पे देख सकते हैं, देख सकते हैं कि नहीं? दिख रहा हूं मैं स्क्रीन के ऊपर? क्योंकि हम लोग खड़े हैं इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं स्क्रीन की ओर देखो। एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम यह है कि परमेश्वर उस व्यक्ति की लाइफ में काम नहीं कर पाता, या अपनी बुलाहट को पूरा नहीं। याद रखो, परमेश्वर ने कहा मेरे प्लान तुम्हारे लिए अच्छे हैं। सुनो, कहता मेरी योजनाएं, मेरी कल्पनाएं जो मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो तुम्हारे लाभ की हैं, तुम्हारे नुकसान की नहीं। तुम्हारे फायदे की हैं, तुम्हारे नुकसान की नहीं। आप इतने कीमती हैं कि आपके लिए परमेश्वर ने अपना ब्लड दिया और आपको मोल लिया। सुनो, तो किसी आशीषित व्यक्ति को देख के ये मत समझो कि मैं शायद आशीष के लिए नहीं बुलाया गया हूं। हो सकता है कि व्यक्ति सेवकाई में आशीष के लिए बुलाया गया हो और आपको बिजनेस के लिए या जॉब में या हाउसवाइफ एज ए किसी भी तरह से परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग देने के लिए, अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए बुलाया हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, तो ही परमेश्वर ने कहा था अब्राहम को, अब्राहम मैं तुझे बड़ा करूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, मैं तुझे ये वंश, तेरे वंश को ये देश दूंगा और तू इस देश से निकल। और बाइबल में लिखा वहां कसदी लोग रहते थे, कसदियों का देश था वो। किसका देश था? किसका देश था? हिलना बंद करो। किसका देश था वो? ऊंची आवाज में बोलो, मेरे को सुना नहीं। किसका देश था? कसदी लोगों का वो देश था। और कसदी लोग जो थे वो एस्ट्रोलॉजर थे, हाथ देखने वाले लोग, भविष्य बताने वाले लोग। और बाइबल बताती कि कसदी लोग, अगर आप डीप स्टडी करें बाइबल की, अगर आप गहरी अध्ययन करें बाइबल का, तो बाइबल बताती कसदी लोग जो थे वो महाबुद्धिमान लोग थे। धरती पे जितने बुद्धिमान लोगों की जो जातियां प्रजातियां पाई जाती थी, कसदी लोग उनमें से एक थे जो महाबुद्धिमान कहलाते थे। जैसे आज आप चाइना में देखते हैं कितना बिजनेस फैला लिया उन लोगों ने, अमेरिका से ज्यादा बिजनेस कर रहा है, छुपा रुस्तम देश। आप जापानी लोगों को देखते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी को कोई मार नहीं दे सकता। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? बाइबल में लिखा वो कसदी लोग थे, एस्ट्रोलॉजर, हाथ देख के भविष्य बताने वाले, माथा देख के भविष्य बताने वाले, पांव देख के भविष्य बताने वाले। परमेश्वर ने कहा अब्राहम तू इतनी बुद्धिमान जाति में रहते हैं कि अगर मैं तुझको अपने प्लान बताऊंगा तो अपनी बुद्धि से, और वो लोग अपनी बुद्धि से उस प्लान को खत्म कर देंगे। क्योंकि परमेश्वर जब अपनी योजना को पूरा करने के लिए चाहते हैं, वो बुद्धिमान नहीं, वो मूर्खों को बुलाता है। इसलिए अगर आप मूर्ख हैं और वीक हैं, आप सही जगह के ऊपर हैं, क्योंकि आप बुद्धिमान बनने जा रहे हैं, बुद्धिमानों को शर्मिंदा करने जा रहे हैं। आपका आमीन छोटा है, चर्च आपका आमीन छोटा है। जब अब्राहम उस देश से निकला तो वो 75 साल का था। 75 साल तक भी उसके कोई भी संतान नहीं थी। वो बुद्धिमान लोगों में रहता था, एस्ट्रोलॉजर लोगों में रहता था, भविष्य बताने वाले लोगों में रहता था, बुद्धिमान लोगों में रहता था, पर फिर भी उसके कोई भी बेटा नहीं था, कोई बेटी नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। और परमेश्वर ने कहा अब्राहम मैं तुझे ब्लेस तो करना चाहता हूं, पर मैं वो कर नहीं पाऊंगा क्योंकि तू समझ नहीं पाएगा, क्योंकि तू इतने बुद्धिमान लोगों में रहते हैं। तुझे ये लगेगा कि शायद इनकी बुद्धि के कारण या तेरी बुद्धि के कारण या तेरे देश की किसी बुद्धि के किसी सोर्स के कारण तुझे बेटा या बेटी हुई। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि तू इन लोगों में से निकल जा और उस देश को जो मैं तुझे दिखाता हूं उस देश में जा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और तब परमेश्वर ने कहा अब्राहम अब कसदियों में से निकल और इस देश को छोड़ के उस देश को जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और बाइबल बताती परमेश्वर ने कोई भी देश अब्राहम को नहीं दिखाया, तब उसका नाम अब्राहम नहीं अब्राम था। और बाइबल कहती परमेश्वर ने कोई भी देश नहीं दिखाया और बोला कि अब्राहम तुझे पीछे पीछे चलने। आज का वचन गहरा है, इसलिए मैं आधा घंटा पहले आया हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बुलाता है अपने पास। जो आपके आसपास के बुद्धिमान हैं, रिच हैं, बड़ी सोसाइटी वाले हैं, उनको आपके जरिए कुछ सिखाने के लिए,
ये आपकी बुलाहट है। आज आप अमीरों के लिए अमीर ठहरेंगे, बुद्धिमानों के बुद्धिमान ठहरेंगे। और आपका आमीन अगर ऊंचा होता चर्च तो मैं आप सोचता कि आप ओ जीसस। बाइबल बताती कसदी लोग उनके जैसा बुद्धिमान प्रजाति नहीं थी। सो वाइज एस्ट्रोलॉजर, लेकिन फिर भी अब्राहम का छुटकारा वहां पे नहीं था। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि अब्राहम को मैं वहीं आशीष दूं, और अब्राहम फिर भी कंफ्यूज रहे कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है या इन एस्ट्रोलॉजर ने, इन लोगों ने, इनकी बुद्धि ने मुझे आशीष दी। इसलिए परमेश्वर ने कहा अब्राहम मैं तेरी जिंदगी में बड़ा काम करना चाहता हूं, लेकिन तुझे एक बड़ा विश्वास दिखाना पड़ेगा। परमेश्वर ने कोई देश नहीं बताया, बस ये कहा जलंधर से चला जा। कहने का मतलब यही था, आमीन। बस यही कहा, अच्छा चाइना छोड़ दे। कहां जाऊं परमेश्वर? इंडिया जाऊं, पाकिस्तान जाऊं, बांग्लादेश जाऊं, कहां जाऊं? बस चाइना छोड़ दे, ये देश छोड़ दे। और परमेश्वर ने उसके बाद कोई बात नहीं की। और अब्राहम लिखा विश्वास के साथ चला, विश्वास के साथ चला। उसे यही पता था कि ये नहीं जानता कि किस देश में जाना है, पर इतना पता था कि ये देश मुझे, अपना कुटुंब, अपना परिवार मुझे छोड़ना है। जब परमेश्वर आपको मसा देने के लिए, ऊंचा करने के लिए, ब्लेस करने के लिए बुलाता है, तो मत सोचो वो आपको पूरा प्लान एक ही रात में बता देगा, आप पे पूरी योजना जाहिर कर देगा। क्योंकि आपको भी विश्वास से चलना है, अपना पार्ट अदा करना है, अपना रोल अदा करना है। अगर आप परमेश्वर के दिल में जो है उसे अपने दिल में, अपने जीवन में सचमुच देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर आज आपको बुद्धि दे, वो आपके मनों को खोल दे, आपकी सिस्टम को खोल दे। इन द नेम ऑफ जीसस हर अंधकार की शक्ति आपकी लाइफ को छोड़ के जाए, जो आपको अविश्वासी बनाते हैं, आपको बीमार करते हैं। परमेश्वर की योजना में रुकावट है, यीशु मसीह के नाम में वो चली जाए। अगर आपका आमीन ऊंचा है, ऑनलाइन अगर आपका आमीन ऊंचा है, मैं आपसे बात कर रहा हूं इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा अब्राहम इन कसदियों से निकल, इन बुद्धिमानों से निकल, क्योंकि जब तक इन बुद्धिमानों से निकल के तू मेरे साथ नहीं खड़ा होगा, तब तक मैं तुझे ब्लेस नहीं कर सकता हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर के सामने आपको विश्वास से चलने हैं, बाय फेथ चलने हैं। पूरी योजना आप पे जाहिर नहीं की जाएगी। आपको पूरी तरह से परमेश्वर शायद कुछ भी ना बताए, लेकिन आपको इतनी बात पता होगी कि आज से मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है, यीशु मसीह को मानना है, इसे फॉलो करना है। आगे क्या होता है मुझे कोई पता नहीं, लेकिन परमेश्वर, वो परमेश्वर जिसने अब्राहम को बुलाया कसदियों में से, मुझे बुद्धिमानों में से बुलाया, अब परमेश्वर मुझे खड़ा करेगा उन बुद्धिमानों को शर्मिंदा करने के लिए। इसलिए परमेश्वर ने कहा देखो और ध्यान दो, कमजोर चुने गए, वीक चुने गए, तुच्छ चुने गए, छोटे चुने गए, ताकि जो अपने आप को बड़ा समझते हैं उन्हें शर्मिंदा कर सके। ये आपकी बुलाहट है, महान बुलाहट, ग्रेट 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 कॉलिंग आपकी। आप चाहे किसी भी प्रॉब्लम में क्यों नहीं, आप गड्ढे में क्यों नहीं, ऐसा गड्ढा जो महान है। तो एक बात याद रखो, समुद्र की तह में जाने के बाद ऊपर आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। गड्ढे में पड़ जाने के बाद ऊपर निकलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। मेरा परमेश्वर आपके लिए रास्ते निकाले। आज रात आपके लिए हेवन ओपन और रास्ते ओपन हो यीशु मसीह के नाम में। आज रात से रास्ते खुले। मैंने कहा आज रात से हेवन ओपन और एंजल रिलीज किए जाए। मैंने कहा स्क्वायर आपकी लाइफ में, टीम आपकी लाइफ में, चर्च आपकी लाइफ में, वॉलंटियर्स आपकी लाइफ में, मैंने कहा एंजल्स रिलीज किए जाए यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचा चर्च, एंजल्स रिलीज किए जाए, वो आपको बुद्धिमान बनाए। ऐसी बुद्धिमानी जो बुद्धिमान लोगों के पास ना हो। ओ आपका आमीन छोटा है चर्च, आपका आमीन छोटा है। मैं जानता हूं आज आप यहां पे आए नहीं, आप लाए गए हैं। आप लाए गए, मैंने कहा अगर आप लाए गए तो छुटकारे के लिए लाए गए हैं, बंधनों को तोड़वाने के लिए लेके आए गए हैं, परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए लाए गए, आत्मा में बढ़ने के लिए लाए गए, स्पिरिचुअल लाइफ में एक नए लेवल में जाने के लिए बुलाए गए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया और हिला दो शैतान के किंगडम को यीशु मसीह के नाम में। जोर से जोर नहीं है चर्च, हर साथ बोले हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो आमीन। तो परमेश्वर ये चाहते हैं आप अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करें। हालेलुया। अगर एक बच्चे को आप बोलो, जिसने कुछ ना देखा हो, अभी वो छोटा बच्चा है 1-2 साल का, उसको बोलो बेटा ये छोटा सा बीज है,
जब तू इसे मिट्टी में गाड़ देगा, ये देख जो इतना बड़ा पेड़ तुझे दिख रहा है, ये पेड़ बन जाएगा। बच्चा बोलेगा नहीं नहीं पापा आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। हमें पता वो सच है, लेकिन बच्चे को समझाने में हमें मुश्किल हो रही, क्योंकि बच्चा बच्चा है। परमेश्वर ने कहा जब तू मेरे पास आए तो एक बच्चे की तरह मेरे पास आ। अगर मैं तुझे ये बताऊं कि ये लंगड़ा बन जा सकता है, तो सिर्फ विश्वास कर, ये जाएगा। वो तेरे दिमाग में आए ना आए, तेरी सोच में समझ में आए ना आए, आपको कुछ लर्न करने से पहले, आपको कुछ सीखने से पहले अनलर्न करना पड़ता है। जिस व्यक्ति ने एमबीबीएस की हो, एमडी की हो, बीडीएस की हो, एमडीएस की हो, जो डॉक्टर हो, अगर हम उसको मिरेकल्स के बारे में, हीलिंग के बारे में बताएंगे तो उसको समझने में बड़ी दिक्कत आती। क्यों? क्योंकि उसने अपनी स्टडी में जो पढ़ा हुआ है कि अगर ये बीमारी है तो इसका कारण ये है, उसको समझ नहीं आती कि यीशु मसीह कैसे चंगा कर सकता है, क्योंकि उसकी समझ में पहले कुछ बिठाया गया है। हालेलुया। उसकी समझ में पहले कुछ बिठाया गया है, इसलिए अब उसको समझ आने में प्रॉब्लम है। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा अब्राहम तुझे समझ बहुत ज्यादा है, क्योंकि तू समझदार लोगों में रहता है, पर मैं तेरी लाइफ में काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तू बार बार मुझसे पूछता जाएगा ये कैसे, ये क्या होगा, ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। तो परमेश्वर ने कहा उन लोगों में से निकल, कुछ दिन के लिए, कुछ सालों के लिए मूर्ख बन जा। क्योंकि वो बुद्धिमान लोग कहते होंगे अब्राहम तुम मूर्ख बन गया। पता नहीं तुझे कहां से आवाज आई कि चर्च चल, तू चर्च के पीछे भागा, चर्च के पीछे, यीशु मसीह के पीछे, यहोवा के पीछे भागा, अब तू पागल हो गए। 10 साल कुछ नहीं हुआ, अब्राहम कुछ नहीं हुआ, तो हमने पहले ही कहा था तू पागल है, तू हमारी जाति को छोड़ के चला गया, हमारे धर्म को छोड़ के चला गया, हमने पहले ही कहा तू पागल है, क्योंकि हम बुद्धिमान है। देख, लेकिन रिजल्ट आया और अब्राहम सब जातियों का मूल पिता बना। आपकी लाइफ में बड़ा रिजल्ट आपके एनिमीज को, आपके रिश्तेदारों को भी, आपके अपनों को भी शॉक करने वाला है, सरप्राइज करने वाला है। ओ जीसस, आपका आमीन छोटा है। मैंने कहा वो आपको सरप्राइज करने वाला, जो आपकी लाइफ में रिजल्ट आने वाला है। पर अब प्रॉब्लम कहां पे? प्रॉब्लम ये है कि आज जब एक क्रिश्चियन यीशु मसीह के पीछे चलता है, वो अपने लोगों में उन लोगों की बातों को भी सुनना चाहते हैं। कुछ चेले सामर्थी थे। आप देखो यीशु मसीह ने 12 चेले चुने, हाँ कि ना? उसके बाद 70 और चुने, और जब यीशु मसीह आसमान में चढ़ाए गए तो वहां 500 चेले और थे। पर चाहे परमेश्वर ने हजारों चेले चुने, पर परमेश्वर के करीब सिर्फ 3 चेले रहते थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। और बाकी 9 चेले जो थे, एक दिन यीशु मसीह अपने 3 चेलों के साथ पहाड़ पे थे और वहां पे परमेश्वर प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर का रूप बदला, और नीचे जो 9 चेले थे वो लोगों के साथ थे, और लोग उनके पास एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को लेके आए और परमेश्वर को चेलों को बोला कि इन्हें इस जगह कर, और चेलों ने हाथ रखा और वो दुष्ट आत्मा नहीं गई। यीशु मसीह वापस आए, पतरस, याकूब, यूहन्ना साथ थे। यीशु मसीह ने निकाल दी चेले। 9 चेले पूछे, कहते 9 चेले पूछते, कहते जो पतरस, याकूब और यूहन्ना और तुम कर सकते हो परमेश्वर, यीशु मसीह हम क्यों नहीं कर सकते? परमेश्वर ने कहा अपने विश्वास की घटी के कारण। आज एक विश्वासी बड़े काम कर रहा है, बड़ी टेस्टिमनीज ले रहे हैं, और एक विश्वासी नहीं ले रहा। वही चर्च है, वही वचन वो सुनते हैं, वही गवाहियां वो सुनते हैं, वही प्रेयर वो रिसीव करता है, वही आमीन वो बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन वो 3 चेलों में एक बात थी। जब यीशु मसीह ने पूछा था कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, मैं कौन हूं, लोग क्या कहते हैं, बाहर की गल्ला करते हैं लोग मैनू की कहते हैं, जो तुम बाहर लोग का जानते हो, लोग मैनू की कहते? 9 चेले बोलते हैं, कहते कोई तुझे ये कहते हैं, कोई तुझे ये कहते हैं, कोई बोलता है तू यशाया है, कोई बोलता है तू यिर्मयाह है, कोई बोलता है तू एलिया है, कोई बोलता है तू ये है। यीशु मसीह ने कहा पतरस तू क्या कहता है? पतरस कहता तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। सुनो, इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुझ पे ये बात परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जाहिर की गई, मांस और लहू ने, यानी लोगों ने, शरीर ने तुझ पे ये बात जाहिर नहीं की, इसलिए अब मैं तुझ पे एक बड़ी कलीसिया बनाऊंगा।
हालेलुया। कुछ चेले ऐसे होते जो आपकी बात भी सुनते हैं और लोगों की बात भी सुनते हैं, इसीलिए वो करते तो हैं कुछ पर पूरा नहीं। लेकिन कुछ चेले ऐसे हैं जो ब्लाइंडली परमेश्वर को फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली अपने स्पिरिचुअल फादर को फॉलो करते हैं। वो ज्यादा काम करते हैं उनसे जो दूसरे हैं। हालेलुया। अपनी बुद्धि बंद कर दो, बाइबल की बुद्धि लो, और जितनी मर्जी फाइट हो उस फाइट को लड़ो। लाइफ अलग होगी। ओ आमीन। छोटा है, बड़े वाला चाहिए। परमेश्वर ने कहा कसदियों में से निकल। मैंने कहा कौन है ये कसदी लोग जिनसे परमेश्वर से निकालने की बात कर रहे हैं? कसदी लोग, सबसे वाइज प्रजातियों में से एक जाति कसदी। एस्ट्रोलॉजर, भविष्य बताने वाले, अपने आप पे घमंड करने वाले लोग। परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहे हैं वो आपको इन्हीं स्थानों में ऊंचा करने जा रहे हैं। ओ आप ऊंचे होने जा रहे हैं। याद रखो, ये प्रोफेसी है, ये प्रोफेसी है, यीशु मसीह के नाम में है। हालेलुया। लेकिन आज जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पीछे चलता है और जब साइलेंट टाइम आता है, जब वो बोलता है परमेश्वर मैं आ तो गया हूं अपने देश को छोड़ के, अब मैं जाऊं कहां, और परमेश्वर कोई बात नहीं कर रहा, उसको बाय फेथ चलना पड़ रहा है। बाय फेथ वो चल रहे हैं, बाय फेथ वो चल रहे हैं। और 1 2 3 4 साल नहीं, कितने साल विश्वास के साथ वो चल रहे हैं, बाय फेथ। परमेश्वर ने कहा हम आंखों से नहीं, हम विश्वास से चलते हैं, और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और जब आप बाय फेथ चलते हैं और जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, फिर आपको पता है अगर आप पवित्रताई में नहीं, परमेश्वर की योजना पूरी नहीं होगी। शैतान आपको बीच में कब्जा करने की कोशिश करेगा। चर्च में जाते जाते भी वो आपकी पवित्रताई को खराब करने की कोशिश करेगा, ताकि आप ब्लाइंड रह सके सारी उम्र और परमेश्वर का प्लान हवा में लटकता रह जाए, आपकी लाइफ में कभी पूरा ना हो। इसलिए यंग लड़के लड़कियां ध्यान रखो, या तो आप शरीर को खुश करो तो या परमेश्वर को खुश करो, या तो उसकी प्लानिंग पूरी करो या शैतान की प्लानिंग पूरी करो। या हवा में लटके रहो तो या एक ऐसे जन बनो जिसको देख के लोग गवाहियां दे सके कि इसके जैसा बन। ये एक चैलेंज है आपको। हालेलुया। मैं एक कहानी पढ़ रहा था। वॉरेन बफे जो दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति है, वो कहता लोग हमें सोचते हैं हम सबसे अमीर हैं, शायद आसमान से कोई पाउंड उतरे थे हमारे लिए। कहता जब हम छोटे थे तो हम अखबारें बेच बेच कर जो 10-12 पाउंड कमाते थे उसे इन्वेस्ट करते थे, उसका और बिजनेस करते थे, उसको खर्चते नहीं थे, और बिजनेस करते थे। 10 पाउंड से 2 पाउंड और कमाए, उसको और इन्वेस्ट किया। कहता आज हम खरबों में, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी परमेश्वर के कामों में दान कर चुके हैं। सुनो, अमीर को हमेशा आप पाप की निगाह से देखते हैं। अमीर मतलब पापी। जिस अय्यूब पे परमेश्वर ने घमंड किया था वो अपने देश में सबसे अमीर था। वो एक अलग टॉपिक है, बाद में बात करेंगे। हालेलुया। आज से शुरू करो, तोड़ो उन चीजों को जो आपको पीछे रखते हैं, तोड़ो उन चीजों को जो आपकी बुद्धि को आप ज्यादा स्थान देते, तोड़ो उन चीजों को। पंजाबी जो बोलते हैं सियाना कहां किथे डिगदा है, किथे डिगदा है गोबर ते, किथे डिगदा है सियाना कहां किथे डिगदा है, बोलो सियाने कहां ना बनो। परमेश्वर कहता बच्चों की तरह बन, बच्चों की तरह बन और मेरे पास आ। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये वचन मेरी समझ में आए और फल लेके आए। उठाओ अपने हाथों को, मांगो एक सेकंड के लिए।